मोदी ने लगाई आतंकियों को फटकार। मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब मोदी के मंत्र पर चलेगी दुनिया। मोदी का लोहा मानने को तैयार पूरा संसार। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के साथ एक नया दुश्मन उभर रहा है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक और हिंसक दौर शुरू करने की धमकी दी है, जबकि इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान इसी भूमिका में था। लेकिन अब देश से अमेरिकी सैनिक और उससे संबद्ध अफगान सरकार जा चुकी है और तालिबान सत्ता में है। तालिबान ने शांति वार्ता के दौरान अमेरिका से चरमपंथी समूह को नियंत्रण में रखने का वादा किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2020 के अमेरिका तालिबान समझौते के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को अमेरिका या उसके सहयोगियों को धमकी देने वाले आतंकवादी समूहों के लिए पनाहगाह नहीं बनने देने की गारंटी दी थी। हालांकि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से IES के हमले में अचानक तेजी आने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि वे अपने इस वादे को निभा सकेंगे या नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान का उत्तरी प्रांत कुंदुज है, जहां भीड़ भाड़ वाले एक शिया मस्जिद में हुए घातक बम विस्फोट में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, मोदी इन सारे संकटों को पहले ही भांप चुके थे और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया को तालिबानियों के खिलाफ आगाह भी किया था। दोस्तों, मोदी ने जो हुंकार मारा है उससे आतंकवादियों की दुनिया हिल गई होगी। आपको हम सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर मोदी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक पूरा हिल गया? आपको हम सब बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोदी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक मारा हुंकार। आतंकियों को करने ढेर, मोदी के मंत्र पर अब चलेगी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान संकट पर G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स समिट में भाग लिया। उन्हें इतालवी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का आह्वान किया। उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्थन व्यक्त किया और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए G20 के नए समर्थन का आह्वान किया। पीएमओ के अनुसार अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने का आह्वान किया, जिसके बिना अफगानिस्तान की स्थिति में वांछित बदलाव लाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स समिट के एजेंडे में मानवीय जरूरतों की प्रतिक्रिया और युद्धग्रस्त राष्ट्र में बुनियादी सेवाओं व आजीविका तक पहुंच पर चर्चा शामिल होगी। इस साल अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मोदी ने आतंकियों को हुंकार मारी है। इससे पहले भी मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, अफगानिस्तान पर आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। दोस्तों, चलिए आपको हम सब जरा G20 के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, G20 में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाने में मदद करने और अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय संकट को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस समिट की घोषणा सबसे पहले 29 सितंबर को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। यह बैठक रोम में 30 और 31 अक्टूबर को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले हुई है। G20 विश्व की 19 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को साथ लाता है और इसके सदस्य वैश्विक GDP का 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दोस्तों, IES ने राजधानी काबुल और पूर्व और उत्तर प्रांतों में भी कई घातक हमले किए हैं, जबकि छोटे पैमाने पर हमलों में वे तालिबान लड़ाकों को लगभग रोजाना निशाना बनाते हैं।
तालिबान और आईएस दोनों ही इस्लामिक कानून की कट्टर विचारधारा को मानते हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर भी आईएस के खतरे की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। तालिबान का कहना है कि वे देश की सीमाओं के भीतर अफगानिस्तान में एक इस्लामिक राज्य बना रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको हम सब बताते हैं कि इस्लामिक स्टेट के खात्मे को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से जुड़े सलाहकार इब्राहिम बहीस ने कहा, आईएस कोई अल्पकालिक खतरा नहीं है। वहीं फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित लॉन्ग वॉर जनरल के बिल रॉग इससे अलग विचार रखते हैं। उनका कहना है कि तालिबान अमेरिका के सहयोग के बिना भी आईएस को उखाड़ फेंक सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबान अपने स्थानीय मुखबिरों और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर आईएस का खात्मा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आईएस के पास तालिबान की तरह पाकिस्तान और ईरान में पनाहगाह नहीं है। वहीं दोस्तों, इजराइल के पीएम ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इजरायली पीएम ने परमाणु हथियार पर ईरान पर साधा निशाना। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील करते हुए कहा कि परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने को लेकर ईरान पर कार्रवाई करे। बेनेट ने यरूशलेम में एक सम्मेलन में यह बात कही, जहां उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान का आचरण हर देश के लिए समस्या है और वैश्विक जवाबदेही के अधीन है। इस साल की शुरुआत में अटके हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने के लिए तेहरान और विश्व शक्तियों के बीच बातचीत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद ईरान ने समझौते के तहत निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है। वह यूरेनियम की छोटी मात्रा को हथियार बनाने की शुद्धता के निकटतम स्तर तक समृद्ध कर रहा है और उसका जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। बेनेट ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल सहित अन्य नेताओं के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि ईरान फिलहाल लंबित 2015 के परमाणु समझौते के साए में बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। अपनी अंतिम आधिकारिक यात्रा में रविवार को इजराइल का दौरा करने वाले मर्केल ने कहा कि जर्मनी समझौते को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम का इजराइल विरोध करता है। बाइडेन प्रशासन भी परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। बेनेट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैश्विक शक्तियां ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाएंगी और इसके लिए ईरान को जवाबदेह ठहराएंगी। उन्होंने कहा कि यह आगे का शांतिपूर्ण मार्ग होगा। पिछले दिनों इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव उस समय बढ़ गया जब इजरायली सेना प्रमुख ने ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने समेत अन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया। लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी ने एक समारोह में कहा कि इजराइल और उसका खुफिया समुदाय पश्चिम एशिया में ईरान की क्षेत्रीय दृढ़ स्थिति के खिलाफ इजराइल पड़ोसी देश सीरिया में ईरान की सैन्य मौजूदगी, विरोधी आतंकवादी समूहों को उसके समर्थन और इजराइल पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण का हवाला देते हुए उसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल उस पर परमाणु बम बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाता रहता है। हालांकि ईरान ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के किसी अधिकारी ने ईरान को धमकी दी है। इससे पहले भी इसी तरह के बयान सामने आ चुके हैं। इससे पहले जब इजराइल द्वारा संचालित तेल टैंकर पर हमले के बाद पीएम नफ्ताली बेनेट ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। टैंकर पर हमले के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।